मुझे दोबारा छोड़ जाने के लिए, इश्क में दिल मेरा तोड़ने के लिए सही, फिर से एक बार मेरी जिंदगी में आ। हाय गाइस, दिस इज़ मोहम्मद दानिश और कीप वॉचिंग बोल इंडिया, जहां होती है सिर्फ सच की बात। हेलो गाइस, मैं हूं आपका सलमान अली और आप लोग मुझे देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़ पर। शिवानी, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। 2023 पे आप मिस इंडिया बनी, कैसा फील हो रहा है? थैंक यू सो मच। मैं शिवानी जोशी हूँ। आई एम द विनर ऑफ मिस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2023। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ, मुझे ये टाइटल मिला है और मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत की है। ये मैंने ऐसे कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगी। मुझ में वो एबिलिटीज़ हैं, पर मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट और यहाँ जो मोनिका मैम बैठी है, सनी सर बैठे हैं, द एंटायर टीम ऑफ MIQN वाज वेरी सपोर्टिव और उन्होंने बहुत मुझे एनकरेज किया है ताकि मैं खुद के अपने एबिलिटीज़ को पहचान पाऊँ, और वो सब इन सब का नतीजा है कि अब मैं यहाँ पे हूँ और मैंने ये विन किया है। यानी ये जो ताज दिख रहा है आपके सर पे, कितने दिनों से इसका वेट था? क्या आप सोचे कब मैं, नो डाउट काफी इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करते होंगे इंडिया लेवल पे सब जगह जी, लेकिन एक रहा होगा कि यार अपनी सिटी पे मैं विनर बनी हूँ सबसे पहले, ऑरेंज सिटी पे। जी। सो ये तो जैसे मैंने पहले कहा, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में कुछ कर सकती हूँ, पर जब से मैंने ऐड देखी थी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे MIQN की, मैंने पहले मोमेंट पे रजिस्टर कर दिया था। मोनिका मैम से सबसे पहले मेरी उसी दिन बात हुई थी और तब मैंने सोच लिया था कि नहीं, अब किया है तो एकदम बेस्ट देना है खुद का। और तब से मैं इमेजिन कर रही थी वो मोमेंट कि कब मैं ये खिताब जीतूंगी और सबको प्राउड कराऊंगी। पहले आओ पहले पाओ। जी बिल्कुल। ये जहन पे आपने पॉइंट निकाल के रख चुका था कि बिल्कुल पहले ही पहुंची हूँ, yes. पहले ही नंबर आना है, बिल्कुल बेस्ट देना है, बेस्ट देना है। yes. और काफी आपने बेस्ट दिया जी। तो बेस्ट के पीछे सबसे ज्यादा किसको मानते हैं आप? बेस्ट के पीछे दो बैठे हैं बाजू बाजू। एक्चुअली एक को बिल्कुल नहीं चूज करना चाहूंगी, क्योंकि इक्वल एफर्ट्स हैं सबके। सो सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने मुझ में बिलीव रखा, उन्होंने मुझे आगे जाने दिया, क्योंकि आजकल बहुत लोग हैं जो इस फील्ड को अच्छा नहीं मानते हैं। तो सबसे पहले तो बिल्कुल उनको पूरा थैंक्स जाएगा कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ने दिया। और उसके बाद अगर मेरे कोई गुरु इस फील्ड में रहे हैं तो ये दोनों हैं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। सनी जी, आपसे क्वेश्चन करूंगा कि नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के आप वीडियोग्राफर करते हैं और कोई ने आपको मौका दिया, सुनहरा मौका, और आप जब ट्रेन किए, लोगों को ट्रेनिंग जब किए, कितना टफ होता है ट्रेनिंग देना, लाइन अप पूरा करना कि भाई ये नहीं ये करना है, ऐसा नहीं ऐसा रैंप वॉक करना है, क्या टफ था, कितना टफ था ये? सक्सेस नो डाउट जैसा ये पहले आए पहले पाए, तो आपको भी एक रहा होगा जहन पे। जी हाँ, काफी टफ था, क्योंकि MIQN के 2 सीजन जो है इसके पहले बहुत सक्सेसफुली मोनिका ने डिलीवर्ड करे, और एक लड़की हो के नागपुर शहर में, भारत के दिल में है हम, और उसको माथे की बिंदिया बनाने का प्रयास करा। दोनों सीजन में जो उसने प्रॉमिस करे थे वो तीसरे सीजन में भी कंटिन्यू करे। तो जब मैं आया तो मेरे लिए भी वो जो मोजे है ना, बोलते हैं ना पुल अप योर सॉक्स, वाला फील था। फिर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, और सबसे अच्छी बात ये होती है एक फाउंडर की, जब आप एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर आते हैं किसी शो में, आपको अगर काम करने की वो आज़ादी मिले, उन्होंने मुझे वो आज़ादी दी कि मैं मेरे डिसीजंस ले पाऊँ। हालांकि हम लोगों ने साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें डिसीजन लिए। इस बार हमने सीजन में कुछ नई चीज़ें डाली, हमने थोड़ा सा रियलिटी शो टच दिया, हमने इनसे टास्क भी कराए, और वो टास्क भी इतने मीनिंगफुल थे कि हम उनको फिजिकली एक्टिविटी के साथ साथ हम मेंटल भी एक्टिविटी दे रहे थे, ताकि इनका मेंटल जो है हम देख पाए कि अगर इनको कितनी टफ सिचुएशन में अगर ये जाएंगे तो वो सिचुएशन थी। तो हमने अमरोशिया फार्म्स में काफी अच्छी ट्रेनिंग करी 2 दिन की, जहाँ पे पूरे इंडिया से, पूरे भारत से, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे शहर की लड़की तो मिस इंडिया बनी, लेकिन कलकत्ता, बॉम्बे, गढ़चिरौली, मतलब पूरे हमारे देश का एक समावेश जो जिस प्रकार से हुआ। और एज अ शो डायरेक्टर मुझे चैलेंजेस भी मिले और बड़ा अच्छा लगा काम करने में। और जब शिवानी के लिए बस एक चीज कहना चाहूंगा, जब शिवानी पहले दिन आई थी सॉफ्ट लॉन्च के वक्त में जब आई थी, इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तब जैसे इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया और हम लोग स्टेज पे ही थे, मैं और मोनिका, तो हम लोगों ने एक दूसरे को ऐसे देखा, वी लाइक
कि हमको है ना थोड़ा सा एक कोयले में है लेकिन हीरा मिला है, और इसको थोड़ा सा हमको थोड़ा सा पॉलिश करना होगा। और शी डज वेल। और सबसे अच्छी खूबसूरती बात ये है एमआई क्वीन की कि यहाँ पे ईमानदारी से ये शो होता है। देखिए एक चीज होती है कि शो बहुत सारे होते हैं देश में, ईमानदारी से कितने शोज होते हैं ये मुझे नहीं पता। तो वो ईमानदारी से शो को करना, जो हम वादा करते हैं उसको पूरा करना, और इस प्रकार से कंटेस्टेंट निकालना, मुझे लगता है शिवानी जो है, मैंने एक स्टोरी भी डाली थी इंस्टा पे, सेव करके रख लेना उसे। मुझे लगता है ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा, जो हमारे नागपुर का नाम जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकता है। मिल्का, आपके लिए कितना टफ था, क्योंकि हर सीजन था और नो डाउट शादी के फंक्शन की तरह एक इवेंट होता है। आप 6 महीने पहले से मेहनत करते हो, जैसे सलीम जी ने उस दिन ऑन स्टेज कहा कि तकरीबन मैं 7 दिन से भी ये नहीं सोए थे और आप 6 महीने से भी सोए, लगभग जी। कितना चैलेंज आता है बीच में, कितना टफ होता है? बहुत चैलेंजिंग तो होता ही है, बट मुझे लगता है एवरी सीजन आई फील आई हैव टू ब्रेक माई ओन बेंचमार्क। जैसे पहले भी मैंने कहा था, कुछ नया हर साल करना है, कुछ बेहतरीन हर साल करना है, ग्राफ को हर साल ऊपर ही ले जाना है। या चैलेंजिंग है बट मजा आता है, क्योंकि वो काम ही क्या जो मुश्किल ना हो। सो चैलेंजेस होते हैं बट हम पूरी डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क से उस चैलेंज को लेते हैं। और 3 दिन का जो ग्रूमिंग, जैसे शिवानी ने भी मेंशन किया है, उनका ग्रूमिंग हुआ है 3 दिन का। ये 3 दिन हमारे लिए और कंटेस्टेंट्स के लिए यादगार होते हैं, क्योंकि इन 3 दिन में लर्निंग, टेक होम, राउंड्स, कंपटीशन, हम हर एक लड़की में एक यूनिकनेस देखते हैं और उनको ट्रेन करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को बिल्ड करते हैं। सो नो डाउट डिफिकल्ट है बट मजा आता है। फ्यूचर प्लान? वेल अभी जस्ट हम देखो सलीम, मैं हमेशा, मुझे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे नागपुर क्यों, फॉरेन चलो, यहाँ चलो, कुछ स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं। पर मुझे लगता है कि शो छोटा बड़ा लोकेशन डिसाइड नहीं करती है। एक शो की खूबसूरती उसके फॉर्मेट से होती है। आप अपने कंटेस्टेंट्स को क्या सिखा रहे हो, किस तरीके का फॉर्मेट है, जैसे ब्यूटी विद ब्रेन विद पर्पस। तो जैसे शिवानी का जो क्वेश्चन था, लास्ट में मेंशन करना चाहूंगी, जो फिनाले वाला जो क्वेश्चन आंसर राउंड था, उनको पूछा गया था कि व्हाट विल यू डू इफ यू विन द पैजेंट, एंड आई रिमेंबर एवरी क्वेश्चन ऑफ माय कंटेस्टेंट बिकॉज मैं बहुत केयरफुली देखती हूँ। उन्होंने जवाब दिया था कि शी वांट्स टू वर्क ऑन मेंटल हेल्थ, एंड एट दिस एज अ गर्ल स्टैंडिंग on the stage in front of public talking about mental health, which is a very big issue in the country. So this is the winner quality. So हम हमारे कंटेस्टेंट में सिर्फ रैम्प वॉक, खूबसूरती, फिगर या एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं देखते, बट हमें शिवानी जैसे कंटेस्टेंट्स चाहिए होते हैं जो ब्यूटी ब्रेन के साथ में पर्पस भी कैरी करते हो। सो आई एम ग्लैड दैट वी हैव आवर अनदर स्टार विद अस। थैंक यू शिवानी दैट यू हैव गिवन योर बेस्ट टू अस। शिवानी, जो ताज का काफी दिन से इंतजार था, वो ताज आपके सर पे है। आपका वो पर्सनली फ्यूचर प्लान अब क्या है, तो ताज आ चुका है? प्लान तो ऐसा है कि मैम और सर मुझे और आगे ट्रेन करेंगे, ऐसा मैं होप करती हूँ। और मैं इंटरनेशनली खुद को और रिप्रेजेंट करना चाहूँगी नागपुर को, और जो मेरा मोटिव है, पर्पस है, उसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँगी और सबको प्राउड कराना चाहूँगी। अभी जैसे लास्ट में आपने ये श्रेय दिया कि सबसे पहले श्रेय में पेरेंट्स को देना चाहिए, नो डाउट, तो देना भी चाहिए, क्योंकि इजाजत परमिशन वहीं से मिल रही है। बिल्कुल। उन पेरेंट्स को आपके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, एज अ मिस इंडिया जो ताज आपके सर पे, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पुश नहीं करते आगे के लिए, उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? उन पेरेंट्स के लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। उन्हें जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, उन्हें एक बार छोड़ के देखिए, आपको जो रिजल्ट है खुद ब खुद दिख जाएगा और आपको वो डेफिनेटली प्राउड फील कराएंगे। तो उनको बिल्कुल प्रेशर में ना रखें और उनको जो करना है उसमें आगे जाने दें। सो जो यंगस्टर्स हैं जो ये देख रहे हैं, मैं सिर्फ उनको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव इज द की टू एवरीथिंग यू वांट टू अचीव। जब तक आप खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, दुनिया आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रख पाएगी। तो आप बस अपनी एबिलिटीज को पहचानिए और उस पर वर्क कीजिए, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड एवरीथिंग विल बी योर हैंड इन नो डेज। थैंक यू। फैन सर्कल की क्या मैसेज? फैंस के लिए तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ऐसे ही बस अपना सपोर्ट मुझे देते रहें, प्यार देते रहें, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुझे और बाकी सबको आगे ले जाता है।
सलीम जी लास्ट में कुछ मैसेज आपको? जी हाँ, मैं बोलना चाहूँगा कि शिवानी ने बहुत ऑफ कोर्स अब मिस इंडिया बन चुकी हैं, ब्यूटी ब्रेन विद पर्पस जो हमने पर्पसफुली इस कॉन्टेस्ट में हमने लेके आया। और मैं ना सिर्फ शिवानी और मोनिका, क्योंकि देखिए ये महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा भी है। सीपी सर यहाँ पे आए थे, उन्होंने शो का उद्घाटन किया, बहुत सारे डिग्निटरीज जो हमारे साथ जुड़े थे। बीइंग ए नेशनल टाइटल होल्डर, मैं बड़ा गौरवान्वित खुद को फील करता हूँ कि मैं बाजू में एक मिस इंडिया के बाजू में बैठा हूँ और एक ऐसी फाउंडर के बाजू में बैठा हूँ जिन्होंने इतना एफर्ट डाला। देखिए ये चीजें बहुत कम लोगों को पता होती हैं कि पर्दे के पीछे क्या क्या चीजें करनी होती है। बहुत सारे टीम मेंबर्स थे, बहुत दिनों तक सो नहीं पाए। वो मोनिका का फिनाले में शायद मेकअप नहीं हो पाए। एक गर्ल के लिए उसका मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये ऊपर से पूरी मैं जोशी फैमिली को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा उन लोगों का डेडिकेशन क्या होता है कि आप भले एक फल की बात करते हैं, फल पक गया है, लेकिन उसकी जड़ें जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इनके रूट बहुत संस्कारी हैं। और जैसे मैंने बोला शिवानी, अब एक चीज और है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, इट जस्ट स्टार्ट, यू नो। एंड जैसे आप हो ना वैसे ही रहना, क्योंकि क्या होता है जनरली जब हम कोई ताज अपने सर पे लगा लेते हैं तो थोड़ा सा हमारा दिमाग है ना वो थोड़ा तेज भागने लगता है। तो जैसे आप हो उसी प्रकार से रहना। अपॉर्चुनिटीज स्काई हैज द लिमिट जो हम बोलते हैं, बहुत आगे बढ़े। और ऑफ कोर्स हम पूरे विदर्भ, सेंट्रल इंडिया, इवन इंडिया, सीजन 4 अभी तो हम ऐसे कर रहे थे, कैसे कर रहे थे टैगलाइन हम तीनों की, अब ऐसे हो जाएगी, क्योंकि सीजन 4 में अब मोनिका जी क्या बम फोड़ती हैं ये देखना अभी बाकी होगा। कौन सी सेलिब्रिटी आती है, कौन सा फॉर्मेशन चेंज होता है और क्या क्या चीजें होती हैं, और किस प्रकार से जो हमारा बोल इंडिया बोल है वो भी हमें किस प्रकार से और कवरेज देता है, जैसे कि आप सलीम भाई देते ही है। और मैं यही कहना चाहूंगा, बस एक छोटी सी चीज, और भी जो पेजेंट्स होते हैं उनको मैं एक ही चीज, एक थोड़ी सी मेरी दिल की बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आप शो करते हैं तो उसे ऑथेंटिसिटी से निभाएं और मेहनत करें। एक मिस इंडिया को अगर आप देना चाहते हैं तो उसे हम सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं उस तरीके से उसको चेक करें। जैसे हमने इनको पूरे तरीके से इनका पोस्टमार्टम किया, यू नो इनको पूरे तरीके से चेक किया, टैलेंट, फिटनेस, पीआई, ईच एंड एवरीथिंग हमने ऐसा, और वो भी एक नागपुर शहर में, यू नो, दिस इज नॉट बॉम्बे, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग फ्रॉम फॉर अ कंट्री इन नागपुर। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल कि अच्छे से करिए पेजेंट्स को, अच्छे कंटेस्टेंट निकालिए। हमारे भारत देश है, मिलजुल के बहुत आगे बढ़ सकता है। इंडिया बॉल। मैं भी हूँ तू भी है, आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने, मुसलसल नजर तरसती रही, तड़पते हैं हम भीगे बरसात में। ओ एक मुलाकात में, बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया।